दोस्तों पार्ट 1 में हमने बीएनएसएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखे थे, लेकिन आज पार्ट 2 में जिन जजमेंट्स की बात करेंगे, इनमें से कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिन्हें जाने बिना बीएनएसएस की समझ कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक जजमेंट ऐसा है जो एग्जाम, इंटरव्यू और प्रैक्टिस तीनों जगह पे बार बार काम आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बीएनएसएस सुपर 50 सीरीज के अंदर पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को बेहद आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जजमेंट आता है डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। डब्ल्यू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 INSC 197। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आनी चाहिए। मतलब जो चार्जशीट आती है कोर्ट के अंदर वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आनी चाहिए। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? पहले के वक्त पर जब हम लोग टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं पीछे रहते थे, उस वक्त पर एफआईआर जो होती थी वो रिटन फॉर्म में होती थी। रिटन फॉर्म में होती थी, हार्ड कॉपीज के अंदर एफआईआर मिलती थी, 4 कॉपीज के अंदर एफआईआर बनती थी, जिसमें से 1 कॉपी कंप्लेनेंट को मिलती थी। बट अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, हम लोग ई कोर्ट ऐप की बात करते हैं, जहां पर एफआईआर जो होती है वो होती है CCTNS पे, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे NIC ने बनाया है। और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है पुलिस का। पैन इंडिया CCTNS चलता है और हर स्टेट ने इस CCTNS को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया हुआ है। तो एफआईआर होगी, इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जितनी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन होगी, चाहे सीजर मेमो बन रहा है, अरेस्ट मेमो बन रहा है, वो सब अपलोड होता है CCTNS के अंदर। और उसके बाद लास्ट में CCTNS के द्वारा ही चार्जशीट जो है वो प्रिंट होती है और उसके बाद उसे कोर्ट के अंदर भेजा जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बनाना चाहिए जिसके अंदर चार्जशीट भेजी जा सके। अब इसके अंदर मुद्दा क्या हुआ था? इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी हैव फाउंड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हाइल सबमिटिंग द चार्जशीट डू नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेड प्रोविजंस। क्योंकि अब जितनी भी चार्जशीट आ रही है वो CCTNS के द्वारा आ रही है, तो अब आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपने मन मर्जी से कोई फॉर्मेट का यूज करके नहीं कर सकते। बहुत बार पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो CCTNS से चार्जशीट पेश ना करते हुए एक खुद का फॉर्मेट डेवलप कर देते हैं। एक प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रिया के हिसाब से वो फॉर्मेट्स डेवलप करके कोर्ट के अंदर भेजते हैं, जो कि एक गलत प्रोसीजर है। कोर्ट ने यह भी माना, इट इज ट्रू दैट द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड अंडर 173, और अब हमारा करस्पॉन्डिंग सेक्शन BNSS के has to be prescribed by state government, and each state government had its own police manual to be followed by police officer while discharging their duty. But mandatory requirement जो है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब अगर चार्जशीट सही फॉर्मेट में नहीं आती है तो डिफेंस काउंसिल के तौर पर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जशीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है और उस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही आनी चाहिए। तो था ना ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का ये जजमेंट है। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और एफआईआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है कि एफआईआर को रजिस्टर होगी नहीं होगी। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर ललिता कुमारी ने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि सब ये मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हालांकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की भी बात इसके अंदर करी थी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करी गई थी, और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अब BNSS का पार्ट है। तो अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि सब अब सेक्शन 173 BNSS जिसके अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज होती है, उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक कॉन्सेप्ट आया है, वो एक्चुअली लेजिस्लेचर ने किस केस लॉ से लिया है? तो आपका जवाब होगा ललिता कुमारी। हालांकि ये चीज़ मैं दूसरी चीज़ के लिए लेकर आया हूँ, ये केस मैं दूसरे फैक्ट को बताने के लिए लेकर आया हूँ। एफआईआर जो है वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती। एफआईआर इज़ नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर हर तरीके के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रहें। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहता है कि एक्चुअली
ऑफेंस कैसे हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि सब एक एक चीज़ जो है कंप्लेनेंट ने इसके अंदर बताई होगी और ये एनसाइक्लोपीडिया है। बहुत बार डिफेंस काउंसिल इस तरीके का ऑब्जेक्शन रेस करते हैं कि ये चीज़ तो एफआईआर के अंदर थी ही नहीं। बात बिल्कुल सही है, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है तो वो एक एक मिनिस्कल बातें नहीं बता सकता। मेन बात बतानी है आपको, कोर बात बतानी है, और अगर वो है और कुछ चीज़ छूट भी गई है तो प्रोसिक्यूशन के केस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ललिता कुमारी का जजमेंट इंपॉर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं इसी पॉइंट पर। नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं, नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की बात है। 2025 INSC 927 कन्फेशनल एफआईआर इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। आप जानते हैं कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने अगर होता है तो वैसे भी इनएडमिसिबल है। बच्चा बच्चा जानता है, और आप तो लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको तो इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल याद ही है। तो आपको मालूम है कि कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं हो सकता, और कन्फेशन अगर करना है तो 183 BNSS के अकॉर्डिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और वो भी प्रॉपर सेफगार्ड्स के बाद ही कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब कन्फेशन जब कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया ही नहीं जा सकता तो कन्फेशनल एफआईआर अगर दी जा सकती है तो क्या वो एडमिसिबल होगी? ऑब्वियसली नॉट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यही चीज बोल रहा है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 SSC ऑनलाइन SC 994। The information disclosing commission of cognizable offence only sets in motion the investigating machinery with a view to collect necessary evidence and thereafter taking action in accordance with law. You know that FIR is the centripetal point from where the investigation starts, right? FIR एक्चुअली सेट्स क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। हम लोग जब लॉ स्कूल में होते हैं और ये चीज़ पढ़ते हैं शुरुआत में ही, तब हमें मालूम रहता है कि FIR जो होती है वो क्रिमिनल जस्टिस मोशन को सेट करती है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि FIR क्या होती है। FIR जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में मैंडेटरी है रजिस्टर होना, और ये इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी को सेट करती है। तो जब आपके पास 173 BNSS के रिकॉर्डिंग कोई मेंस में जवाब आएगा तो आप ये बता सकते हैं कि FIR क्या होती है। वो अमीश देवगन के केस के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट केस है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 SCSC ऑनलाइन SC 678। प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के संबंध में था। ये BNSS के रिकॉर्डिंग था। अंडर सेक्शन 173 ऑफ BNSS, आफ्टर होल्डिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इफ द ऑफिसर कम्स टू द कंक्लूजन दैट प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट टू प्रोसीड, ही शुड इमीडिएटली रजिस्टर एन FIR एंड प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट। वही बात है कि अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो ये मैंडेटरी है कि आपको FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। वहां पर किसी तरीके का बाईपास आप नहीं कर सकते। तो 2025 का ये एक लेटेस्ट जजमेंट है, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये नहीं कह सकते कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की लाइट में आप FIR दर्ज ही ना करो। FIR रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, राइट। उसके बाद आता है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 का भी ये मामला है। कन्फेशनल FIR इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। ये चीज़ 2025 में भी बोली गई थी, और ये देखिए आप अच्छा ये रिपीट हो गया, गलती हो गई। चलिए फिर से इसी चीज़ को डिस्कस कर लिया। उसके बाद आती है अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह का केस है 2003 सुप्रीम कोर्ट का। डिले इन FIR, बहुत बार डिले होता है FIR में, तो क्या सिर्फ डिले इन FIR को आप प्रोसिक्यूशन केस के ऊपर, उनकी वेरासिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करोगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर डिले हो रहा है तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि डिले किन सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है। अगर प्रोसिक्यूशन ने डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है तो उस पर्टिकुलर केस में डिले जो है किसी तरीके का कोई डाउट क्रिएट नहीं करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए हो जाता है, हालांकि पुराना जजमेंट है, बट इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं और जजमेंट राइटिंग के वक्त पर अगर एग्जाम में आपके ऊपर ये सवाल पूछा जाता है कि सब यहाँ पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन का डिले है FIR के अंदर, तो आप उस फैक्ट को किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह का एक इंपॉर्टेंट केस ये हो जाता है। और अगर आप ADPO हैं तो आपको मालूम ही है कि जब आप खुद एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे और आप अपने फाइनल आर्गूमेंट करेंगे तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि सब सिर्फ डिले हुआ है, बट डिले किस कारणवश हुआ है ये हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, और इसलिए हमारा प्रोसिक्यूशन केस का जो है किसी तरीके की वेरासिटी इम्पीच नहीं होती है। तो ये रहे 20 केस।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनमें से आपको कौन सा जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। और अगर आप जुडिशरी, सीपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और ऐसा ही हाई वैल्यू कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अगला पार्ट फिर से आएगा, पार्ट 3, क्योंकि 50 टॉप मोस्ट जजमेंट को कवर करना है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।